मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है बेटा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा अराउंड 10 to 12 मार्क्स में आता है, 10 से 12 मार्क्स। बेटा ये लेकिन क्या कार्बन मेटल है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है क्या? गेन करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता हो, ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता हो या जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देता हो या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करता हो, उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब अभी आपको पता है, आप लोग मेनली लड़ाइयाँ दो ही चक्कर में लड़ते हो, या तो ईगो या तो वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर। तो आप चलिए ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप ट्राई मारिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम ट्राई मारेंगे, ठीक है। ये आप समझौता कर लीजिए, इन दिनों पे आप बीच में नहीं आएंगे, इन दिनों पे आप बीच में नहीं आएंगे। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मैं आपको बता दिया और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया। अंकित बायनपुरिया भाई के बारे में याद है? राम राम भाई सारिया ने, वो देखिए भाई साहब 75 हार्ट करके आज इतना फेमस हो गया, ठीक है, 75 दिन। तो आपको भी बस 100 हार्ट डे का चैलेंज अपनाना है। 100 हार्ट डे का चैलेंज मतलब 100 दिन अब आपको अपने ऊपर वेस्ट नहीं करना, अपने ऊपर खर्च करना है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे खर्च करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे कंसंट्रेट करिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमैट हब पे। और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्या बोल रहे हैं सर, सबसे इम्पॉर्टेंट? ऐसा क्यों? तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड मिलके अराउंड 12 to 14 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एज इन सेम इसी तरीके से बेटा ये कार्बन चैप्टर, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है बेटा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा अराउंड 10 to 12 मार्क्स में आता है, 10 से 12 मार्क्स। बेटा ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। इतने मार्क्स अगर 2-3 अच्छे चैप्टर भी आप कवर कर लेते हैं, जैसे लाइट पढ़ लीजिए, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिए और केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ लीजिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इतना पढ़ने से भी आप पास तो हो जाएंगे। मतलब बाकी कोई चैप्टर आप टच मत करिए, बस इन तीनों चैप्टर्स को भी पढ़ लेंगे तो भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। इतना साइंस हार्ड है सर, हमें बहुत दिक्कत होती है, हम पास नहीं हो पाते, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको पास होने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी बेटा, ये 3 चैप्टर अगर हम लोग ध्यान से कवर अप कर लेते हैं तो। देखिए बेटा, अब अगर इस चैप्टर के बारे में हम देखा जाए तो बेटा इस चैप्टर को हम खुद 1 शॉट वीडियो में लेके आ सकते थे, अराउंड 3-3.5 घंटे का लेक्चर बनता, लेकिन 1 शॉट हम पूरा इस चैप्टर से कवर कर सकते थे। लेकिन बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 शॉट अगर हम आपके लिए बना के देंगे तो ये एक गुनाह होगा कि डायरेक्ट हम लोग 1 शॉट पे भागें। 1 शॉट बहुत अच्छा है, पढ़िए देखिए, लेकिन कब? जब आपका चैप्टर पूरी तरीके से रेडी हो, जब आप पूरा प्रिपेयर्ड हो उस चैप्टर को लेके, तो 1 शॉट काम में आता है, ताकि आप उसको देख के रिवाइज कर सकें। अब आपको कुछ आता ही नहीं है कार्बन के बारे में और आप सीधा 1 शॉट देखने लगेंगे, तो बेटा वो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो 10 से 12 मार्क्स में आप 2 से 3 मार्क्स ही हिला पाएंगे। उसके अलावा बाकी सब मार्क्स आपका चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो हार्ड नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप कभी कदार अपने भाई बहन से नाम सुनते हैं, वो क्या होता है, हल्का सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। क्या होता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखेंगे। क्यों कार्बन ही, मतलब कार्बन क्या, ऐसी कार्बन में क्या खास बात है जिसको हम लोग को इसके नाम पे ही पूरा चैप्टर बन गया। क्यों? और कार्बन में उसके तमाम बेटा, जैसे इसके अंदर इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब, अब एलोट्रॉप क्या होता है सर, मैं बताऊंगा आपको एलोट्रॉप क्या होता है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलरीन हो गया, ये तमाम चीज़ें जो ये इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आती है, वो आज की क्लास में हम आप कवर अप करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। तो आइए फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल ऑन पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सीधा आते हैं बेटा अपनी पहली टॉपिक पे। इसीलिए मैं आपके लिए, प्योरली आपके लिए, बिल्कुल अपने से प्रिपेयर करके ले आया हूँ पीपीटी,
कि अब देखिए पीपीटी अगर सब कुछ लिखा लिखा ला देता ना तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाता, ठीक है, कि बस मैं पढ़ देता। लेकिन अब सबसे पहली चीज बेटा वाई कार्बन। क्यों कार्बन? मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स, देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आउट ऑफ विच अराउंड 93 to 97 एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद है बेटा, आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट जो है बेटा वो क्या है, मैन मेड है, मतलब मेड इन लैबोरेटरीज, मैन मेड। अब देखिए मतलब कि 93 to 97 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं और बचे हुए एलिमेंट्स बेटा हमारे द्वारा लैबोरेटरी में बनाए हुए हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या बात है कार्बन में कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके नाम पे हमको पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल गया, और छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर, क्या बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन, ठीक है। अब हमको देखना है कि ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है कार्बन के अंदर। तो देखिए बेटा कुछ हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कार्बन, अब कार्बन है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन ले लिया, एक सोडियम ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। अब एक काम करता हूं मैं, इधर देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये आप सभी लोगों को पता है। अगर आप बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4 आएगा, 2,4। अब सोडियम का करेंगे तो ये आएगा 2,8,1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। और ऑक्सीजन का करेंगे तो ये आएगा 2,6। अब मैं आपको मेटल नॉन मेटल बेटा कवर अप कर दिया हूँ, पूरा आप पढ़ लिए। तो अब आपको बताइए कि बेटा हम नीचे से देखते हैं, पहले ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इज मेटल और नॉन मेटल। तो आप याद करेंगे, अरे सर आप बताए थे कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को देख के हम बता सकते हैं कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और या फिर अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो अब बेटा भाई जो आसान वाली चीज़ है हम वही करेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और लेके ये बना लेता है क्या, ये बना लेता है बेटा नॉन मेटल। मतलब ये ले रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ध्यान दीजिए, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आया। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेने की, दे नहीं सकता। सोडियम पे आइए, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑप्शन क्या है, या तो 7 किसी से ले या 1 किसी को दे। आपको तुरंत पता है ये देगा और ये बन जाएगा क्या, मेटल बन जाएगा। अब खेल तो हो जाता है कार्बन भैया के पास। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो बेटा इसके ऑप्शंस ये हैं कि या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब यहाँ पे इधर क्या खेल था बेटा, 1-2 थे दे ले रहे थे, इधर थे दे ले रहे थे। अब भाई इसके अंदर थोड़ा सा डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा, डाउट ये आएगा बेटा कि ये क्या करेगा कि अपने, अब ये बोलेगा कि ठीक है तुम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, तो ये बोलेगा कि ठीक है, लेकिन फिर ये तुरंत उसी मोमेंट पे सोचेगा, उसका भाई उसको बोलेगा कि एक बात बताओ भाई, काहे तुम दे रहे हो, तुम 4 किसी से ले भी तो सकते हो। तो उसका कहेगा हाँ भाई बात तो एकदम सही है। तो अब देखिए बहुत लोग को डाउट आता है, कभी कभी आपको पता है कार्बन, देखिए कभी कभी मैं बोला हमेशा नहीं, कार्बन कभी कदार आप देखेंगे ऐसा भी दिखता है,
मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कभी कदार, जिसको हम लोग लाते हैं किसके, मेटल के अंदर। भाई दे रहा है ना, तो ये किस क्राइटेरिया में आएगा, मेटल। लेकिन क्या कार्बन मेटल है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है क्या, गेन करने की, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। वो क्या होगा सर, वो नॉन मेटल होगा। तो ये आता तो नॉन मेटल के अंदर ही है, ठीक है। अब तो सर ये कौन सा बड़ी बात है, इसमें क्या अलग आया, बाकी सब ले रहे थे तो भाई ये भी ले लिए, तो ये काहे कार्बन स्पेशल हो गए। हम बोलेंगे हाँ भाई आपकी बात तो सही है कि कार्बन स्पेशल तो यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कार्बन, ध्यान दीजिए, कार्बन क्या करेगा सर, कार्बन, अब आते हैं दूसरे इसके कंडीशन पे। कार्बन क्या करेगा, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। अब सर ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होंगे, तो बेटा कार्बन आसानी से सिंगल बॉन्ड बना के भी स्टेबल रह सकता है, डबल बॉन्ड बना के भी स्टेबल रह सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड बना के भी स्टेबल रह सकता है। दूसरा अच्छी बात कार्बन की, क्या, कार्बन बेटा ये तीनों बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या खास बात है बेटा, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। ये क्या कह दिए सर, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के ये n नंबर ऑफ कार्बन की लंबी चेन बना सकता है। ध्यान दीजिए, मतलब एक कार्बन मिला, इसके साथ दूसरा मिला, इसके साथ तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, ऐसे ही ये n नंबर ऑफ कार्बन को जोड़ के बॉन्ड बना सकता है और स्टेबल रह सकता है। और क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, जिसको हम आप अपनी भाषा में कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ध्यान दीजिएगा, कैटिनेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं इतनी कहानी बताने के बाद कि अब अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि सर एक बात बताओ, इतना तो सब करते हैं, ठीक है, आप ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो बना ले, हम मान नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि बना ले, तो कार्बन ही क्यों, क्योंकि आप इसी बात को हमें बताने आए थे, इसी टॉपिक का नाम भी है वाई कार्बन। लेकिन अभी तक हमको क्लियरेंस नहीं मिला कि क्यों कार्बन। ध्यान दीजिए, क्यों, तो बेटा अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कार्बन। अब सुनिए, बात आती है कार्बन की। अब आते हैं हम अपने 9th की बात पे। 9th में आप पढ़े हैं, 10th में भी मेटल नॉन मेटल में मैं आपको बताया था व्हाट इज वैलेंसी। देखिए यहीं से इसकी बात हम क्लियर करेंगे, वैलेंसी। अब वैलेंसी सर कोई भी, देखिए पहले आप अपने डाउट को खत्म करिए। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वैलेंसी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप ये बोलते हो कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट वन इज वैलेंसी। और ये बेटा सरासर घोर पाप, अन्याय है, ऐसी बात नहीं है, वो वैलेंसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ हद तक किसी किसी केस में आपका आंसर सही आ जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डेफिनेशन सही है, डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। अब आप ध्यान से सुनिए कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी ये होता है सर कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ध्यान दीजिए, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता हो, ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता हो या जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देता हो या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करता हो, उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आता है खेल। अब मैं आपके साथ अब खेल करने वाला हूँ। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसकी वैलेंसी हो गई 1। ध्यान से देखिएगा, ये कितने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो भी इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। लेकिन कार्बन के पास आइए,
वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, इस हिसाब से इसकी वैलेंसी हो गई 4। वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब हम आप अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़े हैं कि कोई भी एटम उसकी जितनी वैलेंसी होती है उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। जितनी उसकी वैलेंसी होगी उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका मतलब कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड। ये देखिए वैलेंसी कार्बन की 4, मतलब फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। अब भाई 4 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड में इनको मत गिनेगा, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। और कार्बन तीनों बना सकता है, लेकिन टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। बाकी अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आई, ऑक्सीजन, हाँ सर ये तो 2 ही बना रहा है। सोडियम, हाँ सर ये तो 1 ही बना रहा है। एल्यूमिनियम ला देंगे 3 वैलेंसी, हाँ सर ये तो 3 बनाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है जो 4 बॉन्ड बनाता हो? सर ऐसा तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, घबराइए मत। एक बार एक काम करिए, ये जो छोटी सी चीज़ है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगी। फिर हम आपको बताते हैं, आपके सारे डाउट्स को मैं अभी क्लियर करता हूँ, घबराइए मत। ये देखिए मैं बोला कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये मैं आपको बता दिया। अब मैं बोल दिया ये स्पेशल, लेकिन आप में से कोई एक भाई आया और बोला कि सर एक इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है सिलिकन। सिलिकन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन। तो बेटा सिलिकन एटॉमिक नंबर 14। एटॉमिक नंबर क्या? 14। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 284। हाँ सर ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे थे, हम तो ये ध्यान ही नहीं दिए। ये देखिए आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 किसी से लेगा। ये क्या करेगा? 4 किसी से लेगा, और लिया इसका मतलब सर इसकी भी तो वैलेंसी 4 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 4 हो गई तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। सर मतलब अब कहाँ कार्बन स्पेशल रहा? अब मैं आपको इतनी कहानी के बाद, लगभग 10-15 मिनट की कहानी के बाद, अब मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कार्बन इज़ क्यों इम्पॉर्टेंट। वाह क्या इंग्लिश है। देखिए अब एक काम करते हैं, हम सिलिकन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये पहला सेल, उसके बाद बेटा ये दूसरा सेल, उसके बाद बेटा ये तीसरा सेल। ये 3 सेल का ये सिलिकन का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है? सिलिकन। ध्यान दीजिए न्यूक्लियस क्या होते हैं? माँ बाप होते हैं। बगल में आइए हम लोग कार्बन भैया का स्ट्रक्चर बना दें। ये न्यूक्लियस इनके माँ बाप, ये कार्बन भैया का पहला सेल, और बेटा ये कार्बन भाई का दूसरा सेल। ये कौन है? ये है कार्बन। ये कार्बन है। अब दोनों की वैलेंसी 4 है। क्यों कार्बन इंपॉर्टेंट? अब लाइन पे हम लोग आते हैं। तो आइए सबसे पहले सबकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए बेटा, और तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इधर आइए। इनके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको ये बात बोलने जा रहा हूँ और यही बात जस्टिफाई करेगी कार्बन इज़ क्यों स्पेशल। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वाई कार्बन इज़ सो मच स्पेशल। तो बात ये है कि ध्यान दीजिए, अब बेटा जब भी ये अपने आप को स्टेबल करेगा कार्बन, तो जिससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ध्यान दीजिए, जिससे भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जिसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो सकता है 4 हाइड्रोजन आए और एक एक इलेक्ट्रॉन इससे इसके साथ शेयर कर लें। ठीक है, शेयर कर लें तो भी ये बना सकता है।
तो भी ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो कोई भी इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन अगर देता है बेटा, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन देखिए मैं अलग कलर से बनाता हूँ, और वो आएगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और एज इन अगर इसमें देता है वो आएगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ध्यान से देखिए होगा क्या बेटा, जो सिलिकॉन में आया है वो n इक्वल्स टू 3rd, तीसरे सेल में आया है। जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है सिलिकॉन के साथ वो उसके तीसरे सेल में बनाया है, लेकिन कार्बन के अंदर किस सेल में बनाया है, दूसरे सेल में। ध्यान दीजिए कार्बन के अंदर किस में बनाया है, दूसरे सेल में। और दूसरा सेल इज मच क्लोजर देन तीसरा सेल। और क्लोजर से क्या फायदा हुआ बेटा, कि क्लोजर मतलब वो अपने माँ बाप के करीब है, ठीक है, ये अपने माँ बाप के करीब है और ये अपने माँ बाप से दूर है। सिंपल एक बात बताइए बेटा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मान लीजिए हमारे माँ बाप हैं और ये हमारे माँ बाप वाराणसी में रहते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे माँ बाप कहाँ रहते हैं, वाराणसी में। वाराणसी में रहते हैं बेटा, और उनका और 2 भाई हैं मान लो हम लोग। पहला अगर हम मान लो, हम खुद अगर मान लो वाराणसी में रह रहे हैं, और मेरा जो दूसरा भाई है वो मान लो दिल्ली में रह रहा है, मान लेते हैं। तो बेटा ज़्यादा बिगड़ैल कौन सा होगा, सर दिल्ली वाले भैया, ये ज़्यादा बिगड़ैल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये माँ बाप से दूर है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं डर में रहूँगा, कहीं पिताजी देख लिए तो घर पे डंडा पड़ना है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होगा, ये जल्दी बिगड़ने इसको नहीं देंगे। तो एज इन बेटा जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो क्या करेगा कि ये इसके पेरेंट इसको बाउंड करके रखेंगे, और कोई भी दूसरा एलिमेंट आएगा तो ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा सकता है, इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। सिलिकॉन भाई वो दिल्ली वाले भैया हैं, कोई आया आ जाओ चलो चलते हैं घूमने, हाँ चलो कौन सा पापा देख रहे हैं, निकल लिए। तो ये क्या हुए, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए, 4 बॉन्ड बनाने के बाद नॉट मच स्टेबल। लेकिन बेटा ये क्या हुआ, ये स्टेबल हैं। तो अब अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे नहीं, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है बेटा, इसके बाद जर्मेनियम भैया भी आते हैं, जर्मेनियम भी आते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। लेकिन अब फर्क आपको क्लियर हो गया होगा। क्या फर्क है कि कार्बन इज ओनली एलिमेंट जो 4 बॉन्ड बनाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल रहता है। ध्यान से सुनिए, कार्बन इज ओनली एलिमेंट जो 4 बॉन्ड बना रहा है और उसके साथ साथ वो अच्छा खासा स्टेबल रह रहा है। बाकी वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, ये 4 बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन उतने स्टेबल ये नहीं होंगे। दैट इज वाई कार्बन इज क्या, स्पेशल। कार्बन क्या है, स्पेशल है। तो अब स्पेशल है भाई, तो स्पेशल जैसी ट्रीटमेंट तो इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर बिल्कुल मिलेगी। देखिए अभी जो ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2nd ODI मैच हुआ है, विराट कोहली लगातार दूसरे टाइम एडिलेड वाले ग्राउंड में दूसरे टाइम लगातार दूसरे टाइम में क्या हुए, डक पे आउट हुए हैं, 0 पे आउट हुए हैं। लेकिन आप देखिए तो वहाँ एडिलेड की क्राउड उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। क्या वो बहुत बड़ा कारनामा किए हैं? हाँ, आज के दिन तो नहीं किए, मतलब जिस दिन वो 2nd ODI था उस दिन तो नहीं किए, लेकिन एडिलेड के ग्राउंड पे उन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। मतलब एडिलेड के ग्राउंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्पेशल है, इसलिए उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो सेम बेटा कार्बन, अब देखिए 4 बॉन्ड तो ये भी बना रहे हैं, 4 बॉन्ड कार्बन में, लेकिन कार्बन क्या है, बहुत स्टेबल है 4 बॉन्ड बनाने के बाद। दैट इज़ वाई कार्बन इज स्पेशल, और स्पेशल है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट ये इनको मिलती है कि इनके नाम पे ही पूरा एक चैप्टर दे दिया गया कि लीजिए सर आपको ये हम आपके लिए एक हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा सा वो एक तोहफा कि आपके नाम का हम एक चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, आपके बारे में अकेले पढ़ा जाएगा, ओनली कार्बन, ठीक है।
ठीक है, तो इसलिए बेटा हमको कार्बन जानना है। देखिए हम चैप्टर पढ़ डालते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि क्यों कार्बन पढ़ना है। तो आई होप कि अब आपको ये 20-22 मिनट के बाद समझ में आ गया होगा कार्बन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आ गया है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई कार्बन। अब आ गया तो थोड़ा सा अब हम लोग कार्बन के बारे में एंटर करते हैं। और बेटा आप घबराइए मत, आप सोचेंगे सर कितना लंबा लेक्चर कर देंगे, जब आधा घंटा क्यों कार्बन बताने में लग गए तो कार्बन की चीज़ें बताने में तो और समय लेंगे। तो ऐसी बात नहीं बेटा, आपको वो कार्बन जब मैं बताया ना इतना टाइम देके वाई कार्बन, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर अप कर दिया। आइए फटाफट देखते हैं कार्बन क्या होता है। देखिए कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है। कहाँ? इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे अपने आपके हमारे जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। ध्यान से क्या बोला मैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन है। अब कार्बन कहाँ से आया है? कार्बन का नाम, तो बेटा कार्बन का नाम जो है वो लैटिन वर्ड जिसको हम लोग कार्बो कहते हैं। क्या? कार्बो। अब कार्बो का मतलब क्या है? कोल। कार्बो मीन्स कोल। देखिए द नेम कार्बन अराइज फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। कोल मतलब कोयला। ठीक है, तो कार्बो से आया है, लैटिन वर्ड है क्या? कार्बन। ठीक है, आगे देखिए फ्यूल्स, क्लॉथिंग मटेरियल, पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स एंड डाइज आर ऑल मेड ऑफ कार्बन। अब एक बात बताइए आप अब ये जो चीज़ें लिखी हैं जो कार्बन से बन रही हैं, देखिए इसके बिना क्या आपका सर्वाइवल आसानी से पॉसिबल है? फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो कितनी प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा क्लॉथिंग मटेरियल, कपड़ा पहनने का। बेटा आदिवासी की तरह ही हम लोग रह जाते हैं क्या? वो पत्ते लपेट के। ठीक है। तीसरा पेपर, कितना इंपॉर्टेंट चीज़। रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स एंड डाइज, ये सब कुछ किससे मिलके बन रहे हैं? ये सब कुछ बेटा कार्बन से मिलके बन रहे हैं। ऑल्सो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। सभी लिविंग स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या हैं? कार्बन बेस्ड हैं। कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उसके क्या क्या कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम आप कवर अप करने वाले हैं। आपको बेटा इंट्रोडक्शन भले बहुत अच्छा ना लगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब इसका सेकंड लेक्चर में लेके आऊँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरेज, नॉमेनक्लेचर, इतना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि आपको लगेगा सर ये कहाँ छूट रहा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आइए। देयर आर इमेंस and theoretically infinite number of possible carbon compound। इतने कार्बन कंपाउंड हैं बेटा कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लगभग इनफाइनाइट। लेकिन जो बेटा हम लोग साइंटिफिकली जाने हैं तो वो अराउंड 10 मिलियन ना। देखिए बट अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड इंडेक्स्ड। लगभग 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा अब तक हम लोग को बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं क्या 10 मिलियन नहीं भाई, लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एलिमेंट है। कौन? कार्बन। क्लियर है? तो फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कार्बन क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं उसके कहाँ, अब सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस टॉपिक पे, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये थोड़ा सा फिर से आपके लिए लंबा होने वाला है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप बेटा देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम आपको पढ़ाए थे कहाँ, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। कौन कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आयनिक के बारे में हम लोग पूरा आपको थर्ड चैप्टर जो कि मेटल नॉन मेटल के अंदर कवर अप कर दिए हैं। अब इस क्लास में इस लेक्चर में हम आपको कोवैलेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बेटा
कोवेलेंट जानने से पहले आपको आयनिक जानना जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर वो नहीं लेक्चर देखें तो प्लीज़ जाइए उसको रिवाइज करिए, फिर यहाँ पे आके देखिए, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है बेटा, हम अगर आपको याद हो बेटा तो हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिए थे। देखिए हल्का सा अगर मैं ब्रीफ करूँ तो ये है आपके पास सोडियम, ये है आपके पास क्लोरीन, यही था। इसका एटॉमिक नंबर था 11, इसका एटॉमिक नंबर था 17। हुआ क्या था सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन किए थे हम, आप तो 281 आया था, इसके में 287 आया था। हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरीन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेटा एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, और सोडियम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इन्होंने क्या किया था, ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन को दे देते हैं, और यहाँ पे बेटा हमको मिल जाता है Na+Cl-, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये तो आपके पुराने आयनिक बॉन्ड का ब्रीफ था, लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आइए बेटा इसी की तरह एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम आप समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर देखना, पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, आप इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग में काम आता है। तो आइए 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8। हाँ सर यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,6 2,6। अब हमको बेटा इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर बॉन्डिंग करानी है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था कि एक देने वाला था एक लेने वाला था, मतलब ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ तक तो क्या बात है, ठीक थी। लेकिन सर यहाँ क्या आ गया, ये भी इनको ज़रूरत है, तो ये है नॉन मेटल, और सर इनको भी ज़रूरत है, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। अब आप बोल रहे हो कि 2 भिखारियों के बीच में हम बॉन्डिंग करा दें। भिखारी मतलब इनको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इनको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब सर ये बताइए ये कैसे हो पाएगा, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, हम कैसे इनके में बॉन्डिंग कराएंगे। तो मैं कहूँगा बात तो आपकी भी ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं तो ये तो 2,8 हो जाएंगे स्टेबल, लेकिन ये वाले क्या हो जाएंगे, अभी तो अनस्टेबल हैं और हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। और एज इन ये क्या करेंगे, ये अगर देते हैं तो ये स्टेबल हो जाएंगे और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताया था, बॉन्ड तभी बनेगा जब रिलेटिव स्टेबिलिटी मिले, दोनों लोग स्टेबल हो जाएं। तो दोनों लोग को स्टेबल करना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा लेन देन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब यहाँ पे हम ले दे नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे को देगा तो दोनों स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इस केस में इन लोगों में समझौता होता है। क्या होता है, समझौता, क्या, शेयरिंग कर लो। अब ये क्या बोल दिए सर, ये क्या बोल दिए, शेयरिंग कर लो। चलिए जैसे एक हम छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास, आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट है X और एक स्टूडेंट है Y, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं सर, तो अभी आपको पता है आप लोग मेनली लड़ाइयाँ 2 ही चक्कर में लड़ते हो, या तो ईगो या तो वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर। तो आइए मान लेते हैं सर कि ये दोनों भाई साहब जो हैं, ये एक मान लो कोई लड़की है जिसका नाम है A, चलो A मान लो हम ही हैं, चलो ये A। अब ये वाले सर भी इनको पसंद करते हैं, ये वाले सर भी इनको पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा मैटर, ये दोनों भाई आपस में क्या करेंगे, खूब फाइट, तुम हट जाओ तुम हट जाओ, ये हमारा ये हमारा, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अब इसके समझौता के लिए ये होगा, ऐसे लड़िए देखिए मत, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। एक काम कर लीजिए, ये अब शेयरिंग कर लीजिए। शेयरिंग मतलब ठीक है, आप चलिए ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आप ट्राई मारिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम ट्राई मारेंगे, ठीक है। ये आप समझौता कर लीजिए, इन दिनों पे आप बीच में नहीं आएंगे, इन दिनों पे आप बीच में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझौता हो गया, शेयरिंग हो गई। तो एज इन बेटा यहाँ पे भी होगा।
अब कैसे शेयरिंग होगी आइए दिखाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ऑक्सीजन, अब इन लोग के समझौते में ये बात सामने आएगी कि ऑक्सीजन को बोला जाएगा एक काम करिए सर, अपने आप आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को लेके सामने अपने आइए। तो ये ऑक्सीजन भैया हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपने लेके बाहर आ गए। दूसरे वाले ऑक्सीजन को बोला जाएगा कि आप भी यही काम करो भाई। तो ये भी क्या करेंगे, ये आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये भी अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर आ जाएंगे। अब ये बोला जाएगा कि एक काम करिए सर, आप मान लीजिए कि इनके 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं। ये बोले ठीक है, तो इनके जैसे ये माने इनके आउटर मोस्ट सेल, अब इनका कंप्लीट हो गया। देखिए 6 और 2, ये कितना हो गया, 6 और 2 मिलके कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। एज इन ये इनको बोला जाएगा कि आप भी मान लीजिए। तब अगर वो मान लिए तो आप भी मान लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है कि आप रख लीजिए, ऐसी बात नहीं हुई है। ये क्या बोला गया है, मान लीजिए, ठीक है। और ये मान लिए तो दोनों लोग के शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों लोग अपने आप को स्टेबल समझेंगे, और ऐसे बॉन्डिंग को हम आप कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब एक और खास बात आपको बताता हूं, देखिए बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो सर पेयर की शेयरिंग मतलब एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 पेयर की, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक बॉन्ड को जन्म देता है, तो एक ये और एक ये। दैट इज वाई बेटा कार्बन और कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा बेटा समराइज करते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कि क्या होता है, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहले सामने आया किसके किसके बीच में बनता है बेटा, फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, शेयरिंग, मतलब शेयर हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा, अब आप जैसे आप अपनी कार खुद की खरीदे हैं, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप किसी शेयरिंग टैक्सी में घूम रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एकदम चौड़ा में फील किस में करेंगे, जब आप अपनी कार में घूमेंगे। तो क्या ये वाला है, इसमें तो भाई ये तो शेयरिंग वाला बात है, तो क्या ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोवैलेंट से? नहीं सर, ये तो एकदम पूरा पूरा लेन देन था कि आप पूरा पूरा रखो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब ये उतना मजबूत नहीं होगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा वीकर बॉन्ड होगा। कैसा होगा, वीकर बॉन्ड होगा। ये बात हुई किसकी, कोवैलेंट बॉन्डिंग की। अब एक आधी और एग्जांपल देख लें, आइए। जैसे हाइड्रोजन, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको हम समझाते हैं। अब बेटा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, ये देखिए हाइड्रोजन पहला 1, ये 1, तो इनको बोला जाएगा कि सामने आइए, ये भी सामने आएंगे। अब इनके इसको बोला जाएगा कि आप मान लीजिए, तो ये कहेंगे ठीक है हम मान लिए, और इनको बोला जाएगा आप मान लीजिए, तो ये मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, कितने पेयर की शेयरिंग हुई, एक पेयर की। इसीलिए बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा कैसी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। अभी ध्यान दीजिए, टॉपिक हमारा है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या होती है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसका नाम है, चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। 7 में ये 2,5 और ये दूसरे भी 7, तो 2,5। अब इनको स्टेबल होना है, तो अब ये होगा कि चलो तुम भी सामने आओ, तो नाइट्रोजन आएंगे भाई साहब 1 2 3 4 5, और फिर बगल वाले भाई नाइट्रोजन भैया आएंगे 1 2 3 4 5। फिर वही बात आएगी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप 3 इनको अपना मान लीजिए,
और इनको भी यही बोला जाएगा कि आप भी इनके 3 को अपना मान लीजिए। तो ये लोग जैसे ही मानेंगे, अब देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे कितने पेयर की शेयरिंग है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 3। इसीलिए बेटा नाइट्रोजन के बीच में हमेशा कैसी बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए तो यहाँ पे हम आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी समझा दिए, क्या, सिंगल, डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो अगर ये आ गया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आपको समझाते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब आते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने। तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर देखना है तो आइए हम आप एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल आपके बुक में है जिसका नाम है मीथेन। सर ये किसका नाम बोल रहे हैं, तो बेटा हम आपको अभी बताएंगे, समझाएंगे मीथेन क्या होता है, कैसे आता है, सब कुछ। तो मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। अब ये तो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब देखिए तो अब ये क्या होगा कि भाई कार्बन 6 2,4 और ये हाइड्रोजन 1 ये 1। अब इनके अंदर बॉन्डिंग होनी है। तो ध्यान से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो एक काम वही किया जाएगा, हम आप बोलेंगे कि कार्बन भैया अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाइए, 1 2 3 और 4 आ गए भैया ये। अब हाइड्रोजन से बोला जाएगा कि एक काम करिए, आप भी आइए अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेके। तो ये आएंगे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा डिजाइन क्यों बना रहे हो, को ऐसे भी कर लीजिए, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी बता देना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन भाई को बोला जाएगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, आप 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपना है। तो ये बोलेंगे ठीक है सर, ये इनको मान लिए, ये इनको मान लिए, ये इनको मान लिए और ये इनको मान लिए। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है, लेकिन क्या कार्बन स्टेबल हुआ है? नहीं सर, कार्बन स्टेबल तो नहीं हुआ है। तो कार्बन को भी तो मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे हाँ सर, तो कार्बन 4 तो इनका था और बचे हुए 4 को बेटा कार्बन भैया कहेंगे चलो हम भी अपना मान ले रहे हैं। तो ये मान लिया। अब कार्बन के डब्बे में देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बन गया बेटा क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन CH4 मतलब मीथेन। अब बेटा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, इसको हम आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा दिया। अब आते हैं आपके स्ट्रक्चर पे। देखिए अब स्ट्रक्चर कितना आसान हो गया। हम C बनाएंगे और यहाँ पे कितने पेयर की शेयरिंग हुई? 1। तो यहाँ पे सिंगल एक पेयर, तो एक ये C नहीं बेटा, यहाँ आएगा क्या, हाइड्रोजन। इधर भी 1 तो 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 तो 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 तो 1 हाइड्रोजन। और ये बेटा आपके CH4 मतलब मीथेन का स्ट्रक्चर बन चुका। किसका? मीथेन का। तो आइए देखिए हम अब यहाँ पे हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेंगे सबका। ये सिंगल बॉन्डिंग हुआ किसके अंदर? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। सिंगल बॉन्डिंग मतलब कोवेलेंट का सिंगल बॉन्ड। ये क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा मीथेन का तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और ले लिए। तो फिर आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले आते हैं बेटा CO2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते भाई, ये भी कार्बन कंपाउंड है। हाँ सर है। तो फिर वही बात, कार्बन 6 आउटर मोस्ट शेल में 2,4, ऑक्सीजन 8 2,6, दोनों भिखमंगे। आपको पता चल गया दोनों नॉन मेटल हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी सर। फटाफट अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। तुरंत कार्बन को बोला जाएगा लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ? अपने आउटर मोस्ट शेल को। तो ये बोलेंगे ठीक है सर लीजिए।
लेके आ गए अभी। अब आप सोचोगे सर एक बात बताइए, उधर तो आप एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर बनाते, आप दो दो क्यों बना दिए? आप बेटा अब यहाँ पे हमको पता है ना कि डबल बॉन्डिंग होने वाली है। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप भी करना स्टार्ट कर दोगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब इधर बुलाया जाएगा ऑक्सीजन भैया को, ऑक्सीजन भैया आइए, तो ऑक्सीजन भैया आएंगे आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन को लेके। दूसरे ऑक्सीजन भैया को बोला जाएगा कि आप भी आइए, तो ये भी आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये होगा कि ऑक्सीजन भैया आपको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आप फटाक से काम करिए, पहले मान लीजिए। तो बोलेंगे ठीक है भाई, हम मान लिए। दूसरे वाले को बोला आप भी एक काम करिए, मान लीजिए, ये भी मान लिए। तो ध्यान से देखिए, तो बेटा ऑक्सीजन तो स्टेबल हो चुका है, अब कार्बन की बारी। कार्बन बोलेगा कि आप लोग का हो गया, तो भाई हमें भी तो मानना है। तो बोलेंगे हाँ भैया आपकी बात तो सही है, तो आप भी मान लीजिए। तो ये देखिए 2 इनके पास से और 2 इनके पास से ऑक्सीजन भैया ले लेंगे, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मैं आपको बता दिया, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब ये हो गया, तो आपको स्ट्रक्चर में अब कोई दिक्कत है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब जो बनाने जा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर है। कार्बन आया बीच में, अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर की शेयरिंग है, 1 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप बना के लगाएंगे O, और इधर भी 1 2, तो इधर भी डबल बॉन्ड बना के लगाएंगे O। ये हो गया क्या, CO2 का स्ट्रक्चर। क्या हो गया सर, CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। कितना आसान बात है। और यहाँ पे आ गई देखिए कार्बन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्डिंग। पिछले केस में हम लोग देखे थे सिंगल बॉन्डिंग, एक और देखते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। तो आइए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो हम लोग आपको आते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग पे। देखिए अब ट्रिपल बॉन्डिंग पे एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। स्पेलिंग गलत होगी बेटा तो देख लीजिएगा आप लोग। अब फटाफट हमको पता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं देखते हैं। फिर वही कार्बन आप आइए अपने आउटर मोस्ट सेल को लेके, तो ये देखिए 1 2 3। अब आप बोलोगे फिर आप उलट दिए, हाँ, तो यहाँ पे वैसा केस आ जाएगा, आपको खुद दिखेगा। अब बगल में लाएंगे एक तरफ नाइट्रोजन भैया को ले आइए, तो नाइट्रोजन भैया आए अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लेके, और एक तरफ हाइड्रोजन भैया बुलाया जाएगा कि आप भी आइए भाई। ठीक है, ये भी आ गए। अब हाइड्रोजन जी से बोला जाएगा अपने आप को आप स्टेबल करिए, ये कर लेंगे। उनसे बोला जाएगा नाइट्रोजन भैया से, तो ये भी कहेंगे ठीक है 5 था 3 ले लिए, हम भी हो गए। अब कार्बन क्या बोलेंगे कि आप लोग हो गए, अब हम भी हो लेते हैं। तो बोले ठीक है हो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 इनके पास था, 1 इनसे उठाएंगे और 3 इनसे उठाएंगे, और ये बना लेंगे। ये बन गया आपको हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर, लेविस डॉट या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आ जाइए तो देखिए कार्बन एक पेयर इधर है तो सिंगल बॉन्ड लगा के H लगाएंगे, और बेटा 3 पेयर इधर 1 2 3, तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा के इधर लगाएंगे, और ये हो गया बेटा हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर। क्या, हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है सबको? देखिए हम सिंगल बॉन्डिंग में दिखा दिए, डबल बॉन्डिंग में दिखा दिए, और ट्रिपल बॉन्डिंग भी दिखा दिए। तो अब हम आपको समझा दिए क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी समझा दिए, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको समझा दिए। तो अगर ये भी हो गया तो एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और कुछ कंपाउंड का हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं बेटा, प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा अपनी कॉपी में। अगर डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इसका हमें आप बता दीजिए। तो पहला है अमोनिया, NH3, ये आप बना लेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूं, वाटर, H2O। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। आइए चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl। इन तीनों का बेटा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चर दोनों बनाना है, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। देखिए बेटा, एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ये होमवर्क आपको ट्राई करना है, और जिसमें डाउट आएगा आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर ये हमको नहीं आया। तो जो भी हम इसका दूसरा पार्ट का लेक्चर जब भी लेके आएंगे, आपको पहले हम इसका आंसर बताने के साथ ही शुरू करेंगे। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बेटा प्रोसीड करते हैं। और अब प्रोसीड करने से आपको पता होगा कि जब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे भी हमें आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके पास दिमाग है तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो हल्की सी हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो लो होंगे ही होंगे। अच्छा, क्यों होते हैं, देखिए दिखा रहा है, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। बिल्कुल सही बात है। बहुत, अब भाई इनमें शेयरिंग हुई है भाई, एकदम इनका है थोड़ी, तो ये बहुत अच्छा, इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छे इसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। दूसरा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस रहता है वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इनके पास तो डिफिशिएंट है भाई, ये कहाँ से करेंगे, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं, जो क्या अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वो कौन होते हैं, अभी हम आगे आज की क्लास में कवर अप करेंगे। और देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वोलाटाइल इन नेचर। बहुत सही बात है, ये क्या होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं। कौन, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट मारिए, और फटाफट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब सर एक ये एलोट्रॉप क्या है, ठीक है, तो बेटा एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी हम मेनली कहें, ये एक प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की या किसी भी एलिमेंट की, ये एलोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। देखिए एलोट्रॉपी क्या होता है, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोर देन वन फॉर्म। अच्छा, एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एकदम सही बात। और उनके जो फॉर्म्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एलोट्रॉपी आपसे पूछता है क्या होता है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आता है व्हाट इज एलोट्रॉपी, तो आप सीधा बताओगे एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या एनी एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ जिसकी वजह से एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो एक, अब इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तीन ठो दिया एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। तो इनके क्राइटेरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक है माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेटा उसमें दो चीज़ आते हैं हमारे, डायमंड और ग्रेफाइट, और जो माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें हमें आते हैं क्या, बकमिंस्टर फुलरेंस। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है, डायमंड कैसे बनता है, ग्रेफाइट, सब कुछ के बारे में हमको कवर अप करना है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आते हैं इन तीनों बातों पे, ये सब क्या क्या बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ, ग्रेफाइट पे। किस पे, ग्रेफाइट पे। अब ग्रेफाइट के बारे में जानना है तो ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट का बेटा जो एक कार्बन है, ध्यान दीजिए, ये तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बोला मैं, एक कार्बन जो है वो तीन अलग अलग, अब ये है तो एक, ये देखिए ऐसा, ये ऐसा, अब ये इधर भी
अब इधर ये एक है तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो कोई भी कार्बन आप देखोगे बेटा तो देखिए यहाँ पे अगर आइए, अगर हम इस पॉइंट अब इस कार्बन को बेस मानिए तो देखिए 1 2 और 3 फॉर्म में जुड़ा है। इस कार्बन की अगर बात करिए तो 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है। तो सबसे पहली बात आती है ग्रेफाइट के अंदर जो हर कार्बन है बेटा, ईच कार्बन इज अटैच्ड और लिंक्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हर कार्बन क्या करता है, 3 अलग अलग कार्बन के साथ मिलके जुड़ा हुआ होता है। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, कार्बन तो सर 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे सभी कार्बन कितने बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, सॉरी 3 बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये 1 बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, मतलब हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिए। अब देखिए ग्रेफाइट के अंदर क्या हुआ, हर कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ गया, सभी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब फ्री रह गया, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब वो फ्री रह गया। तो वही जो हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के। किस में रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। दैट इज वाई, इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों करता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें हर कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब सभी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। अच्छा दूसरा बेटा, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर मतलब जैसे कॉपी का पेज देखें, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, एज एंड अप टू एंड तक वो चला जाता है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब एक बात सुनिए, जैसे आप ग्रेफाइट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपकी पेंसिल की निब जो होती है, तो अब वो क्या करते हैं, जैसे आप अब ये पेंसिलें मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं कार्बन। तो जब आप लिखेंगे बेटा तो वही जो लेयर है वो आपकी कॉपी पे, अगर कॉपी या बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो उस पर उतरती जाएगी, वो लेयर उस पर आती जाएगी। तो इस यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत मतलब आप समझ रहे हैं, ये इनके बीच में जो इनके लेयर है इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जैसा कुछ बात नहीं है। तो 2 चीज़ बातें हमने देखी क्या, अब 3-4 बातें देखी। पहली बात कि हर कार्बन एटम इज लिंक्ड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। दूसरा लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाँ ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। तीसरा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे वो आपको बता दिया। अच्छा अब यहाँ पे आपको लिखा है बेटा, देखिए ये जो इनके लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे आपको ये यहाँ दिया 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, अच्छा ये देखिए क्या है, नैनोमीटर्स, और यहाँ पे क्या है 0। अब दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो है कितना, 0.14, और यहाँ पे जो लेयर के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना है, 0.34। अच्छा अब एक और खास बात बताता हूँ, जो ये इनके लेयर्स होते हैं बेटा, दे आर कनेक्टेड विथ वीक वैंडर वॉल बॉन्ड्स। वो क्या होते हैं, वैंडर वॉल एक टाइप का बॉन्ड जिसमें जो आप हायर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स अटैच होते हैं एक दूसरे से वीक वैंडर वॉल बॉन्ड से। तो ये है पूरा किसका, ग्रेफाइट का, आपको आपके सामने आपका पूरा ग्रेफाइट का कहानी। देखिए ये पूरा आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हर कार्बन, अगर इसकी बात करिए तो 1 2 3, हर कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे इसकी कहानी लिखी हुई है, आइए मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सभी में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, ये देखिए ऐसा, ये हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये फिर आप ऐसे आएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये बढ़ते जाता है, ऐसे लेयर आपके आगे बढ़ती जाती है। अगर इधर देखेंगे तो ये फटाक से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। हाँ इसका कलर ये ग्रेइश ब्लैक होता है,
ओपेक मतलब जिसके जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार हम लोग ना देख सकें। अच्छा, इट इज़ लाइटर देन डायमंड। ये डायमंड से हल्का होता है, स्लिपरी होता है, एकदम सरकता है, एंड स्मूथ होता है बेटा। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ल्यूब्रिकेंट, बहुत सही बात है। हम बेटा ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। बहुत, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है ये मैं आपको बता दिया। बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ, क्योंकि बेटा इनके लेयर्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, आराम से ये छूट जाएंगे। तो ये हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम इज 0.14 नैनोमीटर। जो दो कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा वो 0.14 नैनोमीटर होगा। एंड ग्रेफाइट फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 1 नैनोमीटर में बेटा, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, द लेयर्स आर कनेक्टेड विथ वीक वैंडरवॉल बॉन्ड्स। ये लेयर्स किससे कनेक्टेड होंगे? वीक वैंडरवॉल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन ग्रेफाइट या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे ये मैं आपको बना रहा हूँ, एज इन आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ दिखाइएगा और वैंडरवॉल बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दिखाइएगा। और पॉइंट वाइज जितनी टॉपिक्स, जितने पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, ग्रेइस ओपेक कलर का सब्सटेंस होता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल बताता है, हर कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं। उसके बाद क्या बताया था आपको, ग्रेइस ब्लैक ओपेक होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये सभी टॉपिक्स, सभी पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज नोट कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी हमारी है। तो अगर ये भी आपको क्लियर है बेटा, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, अब ये क्लियर है तो अब आपको भी पता है कि अब किसका बारी आएगा, डायमंड, हीरा। ठीक है सर, देखने को तो कभी नहीं मिला, समझा ही दीजिए। आइए समझ लेते हैं कहाँ हम लोग को हीरा नसीब है भी ना सर। हाँ, तो अब यहाँ और वहाँ 2 फर्क आता है बेटा। देखिए, सबसे पहली बात, वो 2 डायमेंशनल था, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। वहाँ हर कार्बन एटम 3 का अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ हर कार्बन एटम, जैसे ये एक कार्बन है बेटा, तो ये एक दूसरा, ये एक दूसरा, ये एक दूसरा और ये एक दूसरा, 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हर कार्बन एटम 1 2 3 4, हर कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच होंगे, पहली फर्क। दूसरा, ये 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका, डायमंड का। अच्छा, अब बेटा ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ये है ना, तो ये 1 से जुड़ा है, 1 2 3, और ऐसे ये 1 2 3, अब ये ऐसे 1 2 3, ये ऐसे 1 2 3, ये ऐसे 1 2 3, और फिर ये ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके बेटा एक बहुत ही बड़ा जाइंट क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल का, एकदम जाइंट, खूब बड़ा, एकदम रिजिड, खूब हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम आप डायमंड कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात देखिए, हर कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, इसका मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? घंटा नहीं करेगा। इसीलिए बेटा डायमंड अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। आपको कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि डायमंड का डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कैन, वाई? और दोनों एक ही चीज़, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, तो ऐसा क्यों? तो आप बता दोगे अब, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, अब बेटा ये मिल के बहुत जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, और बेटा ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। आपको पता है मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड इज ओनली नॉन मेटल जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर है। मतलब कोई भी मेटल भी इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, क्यों? क्योंकि एक एक के साथ मिल के एक ही परिवार के लोग मिल के बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन
किए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। हाँ, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। वो ग्रेइश ब्लैक और ओपेक होगा, ये क्या होगा, कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट याद करिए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इसका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना, 2.42। अच्छा, इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। थोड़ा हैवी होगा और बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही हार्डेस्ट नोन प्रेजेंट सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस ये होगा। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, आपको पता है। और बेटा बहुत हार्ड है तो आपको पता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, मतलब इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उल्टा ग्रेफाइट में बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहाँ पे। अच्छा, और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो इसका मतलब कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी। अच्छा, इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम forming a rigid 3-dimensional network structure which is responsible for its hardness। वो उसके हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये सारी बातें आपको क्लियर है। अच्छा, अब डायमंड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बहुत हार्ड है। तो देखिए, मोर ओवर अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का होता है। आई होप अब डायमंड भी क्लियर हो गया होगा। जब भी आए डायमंड का स्ट्रक्चर बनाइए, सारे पॉइंट्स को पॉइंट में नोट करिए, पूरे 2 नंबर 3 नंबर जितने में भी आपके एग्जाम में आता है पाइए और आगे बढ़ जाइए। तो क्लियर है तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं, अब ये देखिए, ये दोनों जो हम लोग पढ़े हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के पढ़े हैं। अब हम लोग आते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये बेटा आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम वाहियात सा है, कुछ है नहीं। इसको हम लोग मेनली C60 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C60, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बहुत ही रेयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म का ये एलोट्रॉप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। देखिए, बकमिंस्टर फुलरीन या फिर बकी बॉल भी कहते हैं, इज एन एलोट्रॉप ऑफ फॉर्म ऑफ कार्बन, मीनिंग इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट विद द मोस्ट कॉमन बीइंग C60 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इट्स स्ट्रक्चर इज अ हॉलो स्फीयर। ये एक हॉलो स्फीयर होता है, जैसे फुटबॉल बता तो दिया। composed of 60 carbon atoms each bounded to 3 other atoms। देखिए, हर कार्बन, जैसे इनका बात करिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, इन भाई साहब का बात करिए तो 1 2 3, इनका बात करिए तो 1 2 3, हर कार्बन एटम इधर भी 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ मिले हुए होंगे, ठीक है। देखिए, लाइक अ सॉकर बॉल विथ 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बेटा इसके अंदर 20 पेंटागन होते हैं और सॉरी 20 तो हेक्सागन होंगे ना, हाँ, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होंगे, ठीक है, रिंग्स होंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है। इसके बाद द यूनिक केज लाइक स्ट्रक्चर gives it the special property and leads to applications in nanotechnology। सही बात है। इनका जो बेटा जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या स्पेशल प्रॉपर्टी इनको देती है जो नैनो टेक्नोलॉजी में या मेडिसिन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर बेसिकली इसको समराइज किया जाए तो बकमिंस्टर फुलरीन या बकी बॉल इज़ अ hollow spherical shape structure in which there are 60 carbon atoms are arranged, out of which each carbon atom is linked with 3 different carbon atom, resulting 12 pentagon and 20 hexagon rings attached in it। अच्छा, it is a special type of structure
that is responsible in nanotechnology as well as in medicines etc. इतना आप लिख दोगे, आपको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे बेटा तो इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए, तो फिर हम लोग फटाफट एक छोटा सा टॉपिक कवर करके आज की क्लास को जय हिंद करते हैं। और ये टॉपिक कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी बात हम आपको वाई कार्बन के अंदर बता रखे हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सबसे पहला देखिए, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे इज अबाउट 10 मिलियन, ये बात भी हम आपको बता रखे हैं। अच्छा, मेन फैक्टर दैट इनेबल कार्बन टू फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्यों कार्बन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, क्या कंपोनेंट है उसमें सबसे पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। इसके आगे हम एक लाइन लिख देते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन टू मेक लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या फिर रिंग्स, उसे ही हम आप क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। दूसरा, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब वैलेंसी इक्वल टू 4। अब देखिए, वो जो पहली क्लास वाई कार्बन में हम जो आधे घंटे पढ़े सबका एप्लीकेशन है। यहाँ देखिए, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं और 4 स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल में कौन कौन, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बेटा कार्बन के स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करता है, ऐसे डबल, ट्रिपल, सिंगल तीनों बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट्स ओन एटम, लाइक या फिर अदर भी लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेटा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि क्या क्या वर्सटाइल नेचर हैं कार्बन के। और बेटा आपको अगर क्लियर है सब कुछ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बेटा आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और ये आपको अब समझ में आ गया होगा कार्बन क्यों पढ़ना है और कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। आज की क्लास में हम लोग यही कवर अप किए हैं, कार्बन क्या है, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्बन एलोट्रॉपी क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आई होप आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसका जो पार्ट 2 आएगा बेटा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है बेटा, बस मुंडे झुकाइए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अब देखिए एग्ज़ाम भी दूर नहीं रहा, अराउंड 2-3 महीने बचे हैं गिनती के, अराउंड 100 दिन आपके एग्ज़ाम में बहुत बचे होंगे। तो अब कम से कम बेटा ये 100 डे का चैलेंज, ठीक है, वो अंकित बायनपुरिया भाई के बारे में याद है, राम राम भाई सारिया ने, वो देखिए भाई साहब 75 हार्ड करके आज इतना फेमस हो गए। ठीक है, 75 दिन। तो आपको भी बस 100 हार्ड डे का चैलेंज अपनाना है। 100 हार्ड डे का चैलेंज मतलब 100 दिन अब आपको अपने ऊपर वेस्ट नहीं करना, अपने ऊपर खर्च करना है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे खर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करिए। ये 100 हार्ड डे बेटा आपके रिजल्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। अगर आप 60 वाले बच्चे होंगे आप 85 to 90 स्कोर करेंगे, 70 वाले बच्चे होंगे तो आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, 75 प्लस वाले होंगे तो 95 प्लस अटेन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, बस ये 100 हार्ड डेज़ को आप सभी लोगों को फॉलो करना है। तो बेटा आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की क्लास और ये कार्बन का पहला लेक्चर, जिसको हम लोग मेनली इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आ गया है तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या करना है, एकदम वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करते रहिए, अपने डाउट्स हमें बताते रहिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।